अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब। तो अभी सुबह सुबह मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही काम करना मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ कि काफ़ी अरसे से, कुछ महीनों से, बल्कि जब से ये घर लिया है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया, हमने बहुत बार हाउस ओनर को भी कहा कि आप काम करा के दें। कैबिनेट्स में बहुत ज़्यादा इशू था, पार्टिशनिंग नहीं हुई हुई थी। फिर बहुत ज़्यादा कहने के बाद उन्होंने हमें टाइल्स लगवा के दी लॉकडाउन से पहले, आई थिंक फ़रवरी में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम आपको करा देंगे। तो इस तरह करते करते गुज़र ही गया टाइम, और अब मैं इतनी ज़्यादा तंग हुई हुई हूँ कि मैं, मतलब बस हो गई है मेरी, अब यूँ कहूँ मैं। तो आज ना मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी एक तो सेटिंग करती हूँ। और यहाँ पे जगह जगह पे इतने ज़्यादा छोटे छोटे सुराख हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको बताने बैठी तो मेरे ख़्याल में 10 मिनट बहुत कम होंगे। तो आज ना मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं साथ साथ ये जो पेस्ट लेके आई थी ना, वाइट कलर का मिलता है, फिलिंग भी कहते हैं उससे, प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी कहते हैं, वाइट पेस्ट भी कहते हैं। तो मैं ख़ुद ही लेकर आ गई थी कि बस मैं थोड़ा बहुत लगा लूँगी, क्योंकि देखें ये तो अभी गर्मियाँ तो हम इस घर में गुजारेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी हालात भी कुछ इस तरह से हो गए थे, और अब इसके बाद मेरे ख़्याल में किसी को भी कहने के लिए 2 साल काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा तो इंसान अब नहीं कह सकता। तो हमने भी बहुत ज़्यादा कहा, मेरा मूड भी काफ़ी ऑफ रहता था, चीज़ें इतनी बिखरी हुई रहती हैं, सारी चीज़ें स्लैब पे, काउंटर टॉप पे ही पड़ी होती हैं, ज़्यादातर रखी हुई होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो खैर फिर आज मैंने सोचा कि चलो जब तक फ़िलहाल तो अभी यहाँ है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जितने भी ये जो सुराख हैं और जगह हैं, चीज़ें हैं जहाँ से चिमटियाँ भी आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, तो मैं वहाँ पे ना फिलिंग कर देती हूँ। क्योंकि हम लोग जब रहते हैं रेंटेड हाउसेस में, हम उनको अपना ही समझ के रहते हैं, ख्याल भी रखते हैं। और मेरा तो माशाल्लाह घर ऐसे है, मैं ऐसे रखती हूँ कि जैसे हमने लिया था बिल्कुल वैसे ही उनको देंगे, ना कोई निशान, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर देखते हैं, कुछ महीनों में डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। तो आज एक तो मैंने सुबह-सुबह किचन में मैं आई, सब्ज़ियाँ आई हुई थी कल, बहुत अच्छी माशाल्लाह ताज़ा सब्ज़ियाँ आई थी। तो मैंने सोचा मैं सुबह-सुबह ना एक तो बना लेती हूँ बैंगन। और बैंगन मैं इस तरह से बना रही हूँ, प्याज़ टमाटर का जो मसाला होता है वो बना के, उसके बाद एक बैंगन मैं काट रही हूँ, छिलके के साथ ही बना रही हूँ। इसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आलू बैंगन मैं बना रही हूँ। और जब तक मैं थोड़ी बहुत फिलिंग करूँगी, पेस्ट लगाऊँगी, इतने तक ये भी बन जाएँगे। इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सब्ज़ी कुक होती है, अपने ही पानी में ये बन जाती है, जो सब्ज़ी में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। और हेल्पर मेरी अभी नहीं आई हैं, मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं काफ़ी काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं रख रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको पेस्ट भी दिखाती हूँ। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह ना कि मैंने लगाना शुरू किया, तो थोड़ा-सा मैंने लगाया, उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई थी, और वो इतने जल्दी में होती हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बस जल्दी-जल्दी से वो भी काम करती हैं। अच्छा, ये देखें इस तरह से पाउडर है, और ये मैंने लिया है, इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करके, और जितनी भी ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना, शायद वीडियो में इतना फ़ील नहीं होता होगा आपको, ठीक ही लगती होंगी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है जो गुज़ारता है उसको ज़्यादा पता होता है। तो मैंने बस पानी डाल के पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने कोशिश तो की थी कि मैं आज सारे काम कंप्लीट कर लूँ, लेकिन बस हेल्पर को बहुत जल्दी थी। और किचन में फिर जब वो काम कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, सफाई हो रही होती है, तो इतनी जगह नहीं है, इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं काम भी करती रहूँ और वो भी अपना काम करती रहें। तो बस फिर हाफ़ मैंने कर लिए थे, आपको नज़र भी आ रहा होगा वाइट वाइट सा पेस्ट। और फिर मैंने खाना भी, नाश्ता खाना दोनों ही हो जाता है, लंच भी, तो ये भी मैंने साथ साथ बना लिया। वो काम भी मैं करती रही, साथ साथ हेल्पर से गपशप भी चल रही थी। तो इस तरह से जी आज के नाश्ते प्लस लंच में मैंने बनाए बैंगन आलू, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बहुत मज़े की बनी थी। और सबसे खुशी की बात कि मेरे हस्बैंड ने भी खा ली थी, जो इस तरह के बैंगन बहुत कम खाते हैं। अब मेरे हाथ के बने हुए या मेरे साथ अब वो भी माशाल्लाह खा लेते हैं। तो अच्छे बने थे आज, मज़े के बने थे, फ्रेश सब्ज़ी की तो बात ही और है, मज़ा आ जाता है।
नाश्ता करने के बाद बस हेल्पर जो चीज़ें बिखरा के जाती हैं वापस तो रखती नहीं है, तो वो सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। हर चीज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस ऐसे लगता है कि तूफ़ान आया हुआ होता है। तो वो जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, वो फिर मैं साथ-साथ सेट करती रहती हूँ। तो बस इसी में ही सारा दिन आजकल गुज़र जाता है। बाहर जाते हैं, अम्मी के घर चले जाते हैं, कोई काम होता है तो चले जाते हैं, लेकिन उस तरह से तो ज़ाहिर है पहले जैसा तो बाहर आना-जाना नहीं है। लेकिन काम के लिए हर कोई निकलता है, हम भी थोड़ा बहुत जितना काम होता है वो कर लेते हैं। तो वो काम हो गए, उसके बाद आप ये देखें फिलिंग मैंने हाफ़ कर ली है, हाफ़ किचन की रहती है। अब देखें 1-2 दिन तक करूँगी। आज तो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि वीडियो भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, मैं बस काम ही करती रही। और ये थोड़ी-सी चाय मुझसे गिर गई थी, बस बातें कर रही थी हेल्पर से, काम में ज़रा बिज़ी थी। तो मैंने सोचा अब मैं सबसे पहले जो है वो चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, स्प्रे इस पे करके रख लेती हूँ, लिक्विड डाल लेती हूँ ताकि बस यहाँ से मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ। तो बाद में फिर किचन में आऊँ तो फिर मुझे बड़ा गंदा लगता है इस तरह से। हर एक को लगता होगा, ज़ाहिर है किचन अच्छा नहीं लगता जब स्टोव गंदा हो या इस तरह से हो, तो फिर कुकिंग करने को भी दिल नहीं चाहता। तो बस इस पे मैं अभी ये स्प्रे करके और जो लिक्विड होता है, डिश वॉशर होता है, ये डाल के और मैं इसको छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं एक दूसरा कप चाय का बना रही हूँ। मैंने सोचा इसको तो अभी टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर के लिए ना मैं चाय बना के और फिर इसको छोड़ दूँगी। और आम जो आए थे कल, ग्रीन वाले लंगड़ा आम, तो ये बिल्कुल ही कच्ची अम्बियाँ आई हैं। हम वैसे इमलियाँ कहते हैं, अम्बियाँ भी कहते हैं, दोनों इसको कहते हैं। तो ये बिल्कुल कच्चे आए हैं। अम्मी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, उनका एक्सपीरियंस सुन के मैंने भी ऑर्डर कर दी थी, लेकिन मेरा इनके साथ आज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो खैर मैं बना रही हूँ चाय। चाय लेके मैं जाऊँगी कमरे में, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके साथ थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लूँगी। इतनी देर में जो मैंने लिक्विड और स्प्रे किया है चूल्हे को, स्टोव को, तो ये भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आराम से जो है ये साफ़ हो जाता है, कोई इशू नहीं होता और ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती है। तो बस ये बना के और चलते हैं फिर अंदर। अच्छा जी, अभी है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। शाम के थोड़े बाद का टाइम है, बिल्कुल शाम का तो नहीं है, शाम की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। अम्मी के घर क्यों जा रही हूँ? अम्मी ने आज लालच दी है मुझे जी, दही भल्लों की, दही बड़े जो होते हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आज अम्मी ने मुझे कहा कि आ जाओ, मैं बनाती हूँ। मुझे उनके हाथ के एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं। और उस्मान की गाड़ी जो है वो काफ़ी दिनों से गई हुई है वर्कशॉप पे, तो हमने फिर दोबारा ली भी नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम नहीं गए। तो अब ना हम आजकल मेरी गाड़ी बस अंदर होती है तो हम लोग ज़्यादा निकालते ही नहीं हैं कि क्या निकालें, थोड़ा सा ही रास्ता है तो हम बाइक निकाल लेते हैं। और बाइक पे इतना मज़ा आता है ना, रात को ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और हम लोग तो एज़ अ फ़न जो है ना वो बड़ा एंजॉय करते हैं, हवा को भी, मौसम को भी। और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यहाँ के दिन जितने भी गर्म हो ना, रातें माशाल्लाह इतनी ठंडी होती हैं ना, सही खुनकी खुनकी सी फ़ील होती है, बड़ा मज़ा आता है। मुझे यहाँ की रातें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अम्मी के घर हम आ गए और मैंने आते ही अम्मी को कहा कि दिखाएँ मुझे कहाँ हैं दही भल्ले। आपने मुझे बहाने से बुलाया है या आपने सच में बनाए हैं? क्योंकि ना अभी तो लॉकडाउन है ना, जब लॉकडाउन नहीं होता था तो अम्मी मुझे ना इसी तरह से बहाने से, या फिर अम्मी मुझे लालच देती थी, आ जाओ आज ये कर लेते हैं, आ जाओ आज ये बना लेती हूँ, इस तरह से आ जाओ। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि आप मुझे लगता है लालच देती हैं, ये बहाने जो है ना आप मेरे साथ ये बनाती हैं, आप इस तरह मुझे कहती हैं कि आप आ जाओ, बुला लेती हैं मुझे बहानों बहानों से। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सच में बनाए हुए हैं, देखो। फिर मैं बड़ी खुश हुई और मैं बस बैठते ही अपने काम पे स्टार्ट हो गई। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। काफ़ी गपशप लगी अम्मी अब्बू के साथ, भाई के साथ। और आजकल वैसे तो इतना रिश्तेदारों के घर या रिलेटिव्स में आना जाना नहीं हो रहा होता, और बाहर भी उस तरह से घूमना तो नहीं हो रहा होता, तो बस अम्मी के घर आ जाते हैं, अच्छा टाइम गुजरता है, गपशप लगता लगाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर में क्या बना है। हमारे घर के जो सारे जितने भी हैं ना फैमिली मेम्बर्स, मतलब सब के सब, और उस्मान भी, उन सब को इतने ज़्यादा राइस पसंद है, इवन कि मुझे भी।
और मेरी अम्मी के घर माशाल्लाह बहुत बनते हैं। अगर पुलाव नहीं बनता, बिरयानी नहीं बनती है, तो बॉयल्ड राइस तो आलमोस्ट डेली बनते हैं। तो पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा ना बीच में, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट लेती थी तो ज़रा अवॉइड करती थी, लेकिन अब तो खैर कोई पता ही नहीं है कि हालात जिस तरह से हैं घर में भी होते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हर चीज़ उल्टी पुल्टी होके चेंज चल रही है। लेकिन उस्मान को इतने माशाल्लाह अच्छे लगते हैं, तो उस्मान की लालच एक ही होती है उनको जब भी कहना हो ना, तो वो एक आलू की चीज़ें उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं और दूसरा पुलाव। बिरयानी वो खा लेते हैं लेकिन वो पुलाव लवर हैं। तो अम्मी जब भी वो आते हैं या इस तरह से खाना खाने के लिए हम जाएँ, तो अम्मी ज़रूर उनके लिए पुलाव बनाती हैं, बड़े अच्छे उन्हें लगते हैं। अम्मी बहुत खुश होती हैं। और मेरे जो फ़ादर हैं उनका भी यही होता है कि बस जब पूछो उनसे भी क्या बनाएँ, पुलाव, क्या बनाएँ, राइस, यही चल रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी फ़ैमिली टाइम बहुत अच्छा गुज़रता है। अपनी फ़ैमिली के साथ एंजॉय करें। आपके पेरेंट्स हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, उनके साथ ज़रूर टाइम गुज़ारें, उनको टाइम दें। यही छोटी छोटी फ़ैमिली की खुशियाँ होती हैं जो आपको खुश रखती हैं, क्योंकि दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी जो फ़ैमिली है, आपके माँ बाप हैं, उनसे बढ़ के रिश्ता कोई नहीं होता है। तो अपनों का ख्याल रखें, अपनों को टाइम दें, अपनों के साथ खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को सलामत रखे, आपको अपनी फ़ैमिली के साथ खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं सबको जी प्लेट्स में डाल के दे रही हूँ। ये काम अक्सर या अम्मी करती हैं या मैं करती हूँ, और बाकी सारे यही कहते हैं कि हमें डाल के दो हमें डाल के दो, हमने नहीं डालना। तो खैर आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा एंजॉय किया, गप्पें शप्पें लगाई, बहुत मज़ा आया। और इंस्टा पे मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, मैसेज करना हो, बात करना हो, सेम ब्लॉगर बर्ड के नाम से है। मैं वहाँ पे आपसे स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ और बातें भी कर लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला जल्दी से सब कुछ नॉर्मल कर दे ताकि हम सब की वो खुशियाँ वापस आ जाएं। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।